अब दोस्तों, बिहार के अंदर हुए निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। बिहार के 17 मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव का रिजल्ट कल शाम तक फाइनल कर दिया गया है। तो हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताने जा रहे हैं कि बिहार के इस चुनाव के अंदर मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई हैं। दोस्तों, मेयर पद पर कांटे की टक्कर महागठबंधन यानी आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी के बीच देखने को मिली है। फिलहाल सीटें किसके खाते में कितनी गई इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बिहार से ही सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी में एक बार फिर बगावत की खबर है। बीजेपी के एक और नेता को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है और निकाला इसलिए गया है कि नेताजी जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने पार्टी के खिलाफ जो है बयानबाजी की थी। किस तरह से इनकी भी जो है जानकारी आपको देंगे, इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, एडीआर की एक ताजा रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से कुल कितने रुपए का चंदा मिला है इसका खुलासा हो गया है। इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, इसका पूरा डेटा आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। बिहार के अंदर जो है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हुए निकाय चुनाव का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आप सबसे पहले इस खबर को देखिए। बिहार के 17 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर और पार्षदों के परिणाम आ चुके हैं। गया को छोड़कर 16 शहरों में मेयर जो है महिलाएं बनी है दोस्तों, जबकि 7 सीटें जो है ही महिलाओं के लिए रिजर्व थी, लेकिन 16 सीटों पर जो है महिलाओं का इस बार कब्जा रहा है। 17 में से 6 मेयर महागठबंधन और बीजेपी के खाते में गए हैं और बचे हुए किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो मुकाबला जेडीयू और आरजेडी यानी महागठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे का रहा। 6 मेयर दोनों पार्टियों के खाते में गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्टी मेयर की, तो डिप्टी मेयर में महागठबंधन ने बाजी मार ली है। यहां पर बीजेपी के खाते में मात्र 3 डिप्टी मेयर के पद गए हैं, जबकि महागठबंधन में शामिल पार्टियों के 5 डिप्टी मेयर बने हैं। यानी कि महागठबंधन के खाते में 5 डिप्टी मेयर बने हैं। ये जो है रिजल्ट के आंकड़े हैं। राज्य के 4 बड़े निगमों की बात अगर की जाए तो 3 पर बीजेपी ने कब्जा जरूर जमा लिया है, जबकि गया में महागठबंधन का मेयर चुना गया है। पटना मेयर पद पर जो बीजेपी समर्थित सीता साहू ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें, सीता साहू को 1,54,791 वोट मिले, जबकि यहां पर मजहबी जो कि महागठबंधन की कैंडिडेट थी उनके खाते में 75,185 वोट गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पटना मेयर पद का चुनाव बीजेपी ने जीता है। अब हम आपको एक एक पूरे चार्ट वाइज दिखा रहे हैं कि किस पार्टी के खाते में कहां का मेयर यानी गया है। देखिए, पटना की बात करें, सीता साहू बीजेपी समर्थित कैंडिडेट थी तो वो बीजेपी के खाते में मेयर पद गया है। उसके बाद भागलपुर में डॉक्टर वसुंधरा लाल बीजेपी में गए हैं। मुजफ्फरपुर में निर्मला देवी बीजेपी की कैंडिडेट चुनाव जीती हैं। उसके बाद गया के अंदर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान महागठबंधन के मेयर उम्मीदवार थे, उनके समर्थित उम्मीदवार थे, तो ये चुनाव जो है गया के अंदर जीते हैं। उसके बाद कटिहार की बात करें तो कटिहार के अंदर उषा देवी अग्रवाल जो कि बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं उनके खाते में ये गया। उसके बाद सासाराम में काजल कुमारी जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती हैं और बिहार शरीफ से अनीता देवी जो इंडिपेंडेंट थी वो ये चुनाव जीती हैं। उसके बाद आरा की अगर बात करें तो यहां पर इंदू देवी बीजेपी की कैंडिडेट चुनाव जीती है और छपरा में राखी गुप्ता बीजेपी की चुनाव जीती है। मोतिहारी में प्रीति गुप्ता जो आरजेडी की समर्थित कैंडिडेट है वो चुनाव जीती है, जबकि बेतिया सीतामढ़ी दरभंगा में जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीते हैं। बेतिया में गरिमा देवी सकारिया, सीतामढ़ी में रौनक जहां परवेज और दरभंगा में अंजुम आरा ने चुनाव जीत लिया है। उसके बाद समस्तीपुर की बात करें तो अनीता राम जो कि कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट थी वो यहां पर चुनाव जीती है, जबकि पूर्णिया विभा कुमारी जेडीयू के खाते में, मुंगेर
मुंगेर कुमकुम देवी जेडीयू के खाते में, बेगूसराय पिंकी देवी जेडीयू के खाते में ये सीट गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिप्टी मेयर की, तो यहां पर भी चार्ट में आप देख सकते हैं कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो मेयर पद पर बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला, 6-6 सीटें इनके खाते में गई हैं, जबकि डिप्टी मेयर में महागठबंधन ने बाजी मारी है, बीजेपी यहां पर पिछड़ गई है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी खबर की, जो कि बिहार से ही सामने आ रही है। आप पहले इस खबर को देख सकते हैं। बिहार के अंदर बीजेपी ने अपने उपाध्यक्ष को दिखाया बाहर का रास्ता तो मची रार, आरोपी नेता बोले मैंने खुद पार्टी छोड़ी है। दरअसल बिहार भाजपा ने अनुशासनहीनता के लिए अपने एक उपाध्यक्ष, जिनका नाम राजीव रंजन बताया जा रहा है, को निलंबित कर दिया है। पार्टी ने राज्य इकाई के प्रमुख संजय जायसवाल का 29 दिसंबर को पत्र जो है साझा करते हुए उनके निलंबन की बात कही है। हालांकि इसके तुरंत बाद राजीव रंजन ने दावा किया है कि उन्होंने भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से खुद ही इस्तीफा दे दिया है। बिहार बीजेपी चीफ ने अपने पत्र में कहा है कि राजीव रंजन को मौखिक रूप से चेतावनियां दी गई थी, पर वो अनदेखी करते रहे, पार्टी लाइन के विपरीत बयान देते रहे हैं और इसी वजह से उनके खिलाफ ये जो है कार्रवाई की गई है। राजीव रंजन को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि राजीव रंजन का कहना है कि बीजेपी के निकालने से पहले ही हमने पार्टी को छोड़ दिया है। खैर, ये तो हो गई निकालने और छोड़ने की बात, लेकिन राजीव रंजन ने अब जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। दरअसल राजीव रंजन ने कहा है कि बीजेपी पार्टी दलितों और ओबीसी के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखती है। जो दलित समुदाय के लोग हैं और जो ओबीसी के लोग हैं, उनके फेवर में बीजेपी कतई नहीं रहती है। उनके जो है प्रति अच्छा जो रवैया है बीजेपी का नहीं रहता है और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पार्टी से यानी कि इस्तीफा दिया है। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों। एडीआर की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार इलेक्टोरल बोर्ड जो है ट्रस्ट से राजनीतिक पार्टियों को कितना कितना चंदा मिला है, इसकी अब रिपोर्ट सामने आ गई। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। अब तक 487.9 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। लगभग हम बात करें तो 488 करोड़ के करीब चंदा मिला है, जिसमें से भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। भाजपा को 351 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, यानी 72.17% चंदा सिर्फ बीजेपी के खाते में गया है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो आती है टीआरएस पार्टी को 40 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि समाजवादी पार्टी को 27 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और आम आदमी पार्टी को 21.12 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वाईएसआर कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं अगर बात करें जो है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को महज 17 करोड़ यानी 18 करोड़ के करीब रुपए का चंदा मिलने की जानकारी इसमें दी गई है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।